वेट 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 आपके ग्रैंड पेरेंट्स रोजाना देसी घी कंज्यूम करते थे और उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल थे और आपकी नानो रोजाना रात को दूध पीती थी और 80 साल तक भी फिट है। लेकिन आजकल के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सब अनहेल्दी है। क्या चल रहा है यहाँ? Either our ancestors were completely wrong for thousands of years, or someone is lying to us. By the end of this video, आप discover करेंगे health advice which is literally destroying your metabolism. And don't click away. Myth number 4 will literally shock you. और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर सनी, जहां हर टिप होती है रिसर्च बेस्ड। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रुथ अबाउट देसी फूड मिथ्स दैट यू हैव बिलीव्ड फॉर इयर्स। और मैं गारंटी देती हूँ कि आज आप जो भी सुनेंगे दैट विल मेक यू क्वेश्चन एवरीथिंग यू हैव बीन टोल्ड अबाउट देसी फूड। तो बकल अप, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे सम मेजर लाइज। नंबर 1 और सबसे डेंजरस मिथ है घी से ओबेसिटी होती है। गाइस, डू यू नो देसी घी में होता है CLA, conjugated linoleic acid, that actually burns fat. Yes, you heard right. देसी घी can help you lose weight. मेरी क्लाइंट फातिमा ने रोजाना 1 टीस्पून देसी घी को अपनी डाइट में ऐड किया और 3 मंथ्स के अंदर उन्होंने 8 किलो वेट लूज किया। हाउ? देसी घी में होता है ब्यूटेरिक एसिड, जो गट बैक्टीरिया की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और हेल्दी गट मीन्स बेटर मेटाबॉलिज्म। But here's the real secret our grandmothers knew. They ate ghee with vegetable and rotis, not with processed foods and pizzas. 1 टीस्पून देसी घी के अंदर सेम कैलोरीज होती हैं 1 टीस्पून जैतून के तेल जितनी, लेकिन जैतून का तेल 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव है। मार्केटिंग ने सबको फूल बनाया हुआ है। एक्चुअल प्रॉब्लम पोर्शन कंट्रोल और हीट ट्रीटमेंट की है। अगर आप देसी घी को अपनी एग्जिस्टिंग डाइट में ऐड कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसिंग प्रोसेस्ड ऑयल्स, तो आप वेट गेन करेंगे, क्योंकि आपने कैलोरीज इनटेक को बढ़ा दिया है। 3 golden rules for the best way to reap the benefits of desi ghee. Rule number 1, use homemade desi ghee, not the commercial ghee, जो processed oils की हाइड्रोजिनेशन से बनता है और इसमें ट्रांस फैट की फॉर्मेशन हो जाती है। These trans fats lead to the development of heart conditions. Rule number 2, देसी घी को एक्सिस्टिंग आपकी डाइट में जो ऑयल्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर लें। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट में आप पराठा जो ऑयल का बना हुआ ले रहे थे, आप उस ऑयल की जगह देसी घी को कंज्यूम करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल नंबर 3, डोंट हीट देसी घी। इसे आपने पकी हुई रोटी पर स्प्रेड करके खाना है, क्योंकि इसको हीट करने से इसके न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते हैं। मिथ नंबर 2 जो मुझे इरिटेट करता है, राइस छोड़ दो वेट लॉस के लिए। लिसन टू दिस शॉकिंग फैक्ट। व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 75, जबकि बासमती राइस का होता है ओनली 58। मतलब राइस इज एक्चुअली बेटर देन ब्रेड। और सुने, जापान, कोरिया, वियतनाम, सब हेल्दी और लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल राइस डेली यूज करते हैं, बट समहाउ देसी राइस इज बैड। क्या लॉजिक है? रियल प्रॉब्लम पोर्शन साइज है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स राइस को कंज्यूम करते थे स्मॉल बाउल्स और कटोरीज में, और हम यूज करते हैं प्लेट्स को। प्लस दे हैड राइस विद दाल, सब्जी एंड कर्ड, कंप्लीट बैलेंस्ड मील। हम सिर्फ राइस और हैवी करीज कंज्यूम करते हैं। ब्राउन, रेड, वाइट राइस, ये सब वैरायटीज हमारी सॉइल में सेंचुरी से ग्रो हो रही थी।
मार्केटिंग ने हमको कन्विंस कर दिया है कि imported quinoa is somehow better than our local super grains. Best ways to consume rice. आपकी प्लेट में हाफ पोर्शन राइस का, क्वार्टर पोर्शन दाल और another प्रोटीन सोर्स का, और क्वार्टर पोर्शन कुक्ड वेजिटेबल्स या सैलड का होना चाहिए। व्हाइट राइस की जगह आप ब्राउन, रेड और वाइल्ड राइस को यूज कर सकते हैं और एड अनदर ग्रेन while कुकिंग राइस। फॉर एग्जांपल खिचड़ी, जिसमें राइस को कुक करते वक्त उसके साथ हम दाल को ऐड कर देते हैं और खिचड़ी एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। चूज बिरयानी और एनी अदर लेयर्ड राइस डिश ओवर वन पार्ट राइस डिशेस, क्योंकि जब हम राइस को एक्स्ट्रा वाटर के साथ बॉईल करके उस एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं तो उसके साथ स्टार्च भी रिमूव होता है। राइस को कुक करके आप एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए उसे रेफ्रिजरेट कर लें एंड देन माइक्रोवेव इट। इससे इसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप हो जाते हैं जो कि इंसुलिन स्पाइक्स को लोअर करते हैं। मिथ नंबर 3, रात को दूध पी के सोने से कोल्ड लग जाता है। इज देयर एनी साइंस बिहाइंड इट? एक्चुअली अपोजिट है। मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है ट्रिप्टोफैन, द कंपाउंड दैट मेक्स यू स्लीपी आफ्टर डिनर। प्लस इसमें होता है कैल्शियम जो कि मसल रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। बट वेट, देयर इज मोर। गोल्डन मिल्क, हल्दी वाला दूध इज अ जीनियस कॉम्बिनेशन। टर्मरिक में होता है कर्क्यूमिन जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, और मिल्क के अंदर प्रेजेंट फैट्स इस कर्क्यूमिन की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। कर्क्यूमिन की अब्जॉर्प्शन का बेस्ट टाइम नाइट होता है, इसीलिए गोल्डन मिल्क को रात को कंज्यूम करने से इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। मेरी सिग्नेचर गोल्डन मिल्क रेसिपी और टर्मरिक के इन डेप्थ बेनिफिट्स को फाइंड करने के लिए मेरी लास्ट वीडियो ऑन 10 इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स को वॉच करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। इन रियलिटी इफ यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट तो प्रॉब्लम होता है, टाइमिंग से नहीं। सो इफ यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, ट्राई प्लांट बेस्ड मिल्क्स लाइक कोकोनट और आमंड मिल्क। बट ये नाइट में मिल्क लेने से हार्म होता है इज कंप्लीट नॉनसेंस। मिथ नंबर 4, और ये शॉकिंग है, स्पाइसेस स्टमक को डैमेज करते हैं। Guys, countries with spiciest food have lowest stomach cancer rates. For example, India, Mexico, and Thailand, having spiciest cuisines, actually have better digestive health than bland food eating countries. चिली पेपर्स में कैप्साइसिन होता है जो कि एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है आपकी स्टमक लाइनिंग को। ये इंक्रीज करता है म्यूकस की प्रोडक्शन को, जो कि नेचुरल बैरियर है आपकी स्टमक लाइनिंग के अगेंस्ट फॉर इट्स प्रोटेक्शन। प्लस इट एक्चुअली बूस्ट्स अप योर मेटाबॉलिज्म अप टू 25%। देसी स्पाइसेस लाइक हल्दी, जिंजर, काली मिर्च, सूखा धनिया, ये कॉम्बिनेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से यूज हो रहे हैं और ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं विद नो साइड इफेक्ट्स, ओनली हेल्थ बेनिफिट्स। 1 टीस्पून हल्दी में 1 कप एक्सपेंसिव ब्लूबेरीज से ज्यादा एंटीबायोटिक्स होते हैं, बट हम फॉरेन सुपर फूड्स के पीछे भागते हैं। इशू ओवर कंजम्पशन से होता है। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली ईटिंग एक्सेसिव स्पाइसेस, स्पेशली रेड चिली पेपर, देन आपको अल्सर्स और अदर डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। Moderation is key. Moderate consumption of desi spices provide many health benefits that are actually backed up by science. Last myth, मिठाई बिल्कुल मत खाओ। कंपेयर करते हैं, ट्रेडिशनल स्वीट्स में होते हैं खजूर, नट्स और घी, whereas modern desserts में होते हैं refined sugars, artificial flavors और preservatives. Guess which one is better?
डेट्स में नेचुरल शुगर, फाइबर, पोटेशियम होता है, नट्स में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं और घी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। बट प्रोसेस्ड डेजर्ट्स में एम्प्टी कैलोरीज एंड केमिकल्स। प्रॉब्लम क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी है। फेस्टिवल में थोड़ा सा लड्डू खाना इज ओके, बट डेली केक और आइसक्रीम खाना is not okay. Traditional sweets were made for celebrations, meant to be eaten occasionally, not daily. Plus, they had ingredients जो boost करते थे energy को during fast and hard physical labor. Modern life में हम sedentary हो गए हैं, but sweet consumption same है. That's the real issue. तो रियल विलन्स कौन है जो एक्चुअली हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? नंबर 1, रिफाइंड ऑयल्स जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये हाईली प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कॉज कर रहे होते हैं। नंबर 2, पैकेज्ड फूड्स लाइक बिस्किट्स, नमकीन एंड इंस्टेंट नूडल्स, ये सब प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग से भरे हुए होते हैं। नंबर 3, sugary drinks like soft drinks and fruit juices, ये सब लिक्विड कैलोरीज देते हैं जो कि एक्सेस कैलोरीज हैं और ये रीजन बनते हैं इंसुलिन स्पाइक्स का जो कि लेटर ऑन इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। नंबर 4, व्हाइट ब्रेड या अदर मैदा प्रोडक्ट्स, मैदे से फाइबर रिमूव किया गया होता है, इसलिए ये भी आपको एम्प्टी कैलोरीज दे रहा होता है, यानी कि एक्सेस कैलोरीज विद नो बेनिफिट्स। आयरनी ये है कि ये सब मॉडर्न फूड ब्लेम कर रहे हैं ट्रेडिशनल डाइट, क्लासिक मिसडायरेक्शन। तो क्या करना चाहिए? गो बैक टू बेसिक्स। ट्रेडिशनल प्लेट में क्वार्टर पोर्शन होल ग्रेन्स लाइक राइस या रोटी, क्वार्टर पोर्शन फॉर प्रोटीन्स लाइक दाल, पनीर, कर्ड एक्सेट्रा, और हाफ पोर्शन फॉर वेजिटेबल कुक्ड और रॉ with 1 teaspoon of healthy fats like ghee और oil का होता था। Traditional timing में heavy breakfast, moderate lunch with light dinner before sunset, and traditional preparation में fresh vegetables, minimal processing, seasonal eating and proper food combinations होते हैं। ये formula thousands of years से tested है। Why fix something that isn't broken? नेक्स्ट टाइम कोई आपको कहता है कि देसी फूड अनहेल्दी होता है तो आप उनसे कहना प्रूव इट। साइंस हमारी तरफ है, ट्रेडिशन हमारी तरफ है और रिजल्ट्स भी हमारी तरफ है। अगर आप पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक नीड्स तो मेरी 1-on-1 कंसल्टेशंस अवेलेबल हैं। गूगल कैलेंडर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और अगर आप मेरे क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करना चाहते हैं तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक करें इस वीडियो को इफ दिस ओपन्ड योर आईज, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करें फॉर मोर साइंस बैक टिप्स। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं which myth shocked you the most. So eat your ghee and enjoy your rice and make your ancestors proud as they knew what they were doing. As always, let's eat smart together for a healthier, happier you.